आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। इसमें हम बात करेंगे कोरोना अपडेट से लेकर के मौसम अलर्ट, पेट्रोल डीजल के दाम, स्कूल कॉलेज को लेकर तमाम बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 14,083 पहुंच गया है। वहीं 192 लोगों की मौत हो गई है। मौसम समाचार। उत्तराखंड में आज भी होगी बारिश। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार आज प्रदेश के मैदानी और पहाड़ी जनपदों के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होगी। प्रदेश में आज आंशिक रूप से लेकर आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। वहीं प्रदेश में आज अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में लगातार डीजल पेट्रोल के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। राजधानी देहरादून में आज डीजल और पेट्रोल के दामों में बदलाव देखा जा रहा है। हरिद्वार में आज डीजल पेट्रोल के दाम स्थिर हैं। देहरादून में कल पेट्रोल के दाम थे 82 रुपए 5 पैसा, वहीं आज के दाम है 82 रुपए 19 पैसा। डीजल की बात करें तो कल देहरादून में डीजल के दाम थे 74 रुपए 13 पैसा व आज के दाम है 74 रुपए 9 पैसा। हरिद्वार में कल पेट्रोल के दाम थे 80 रुपए 98 पैसा, यही आज के भी हैं। डीजल की बात करें तो कल डीजल के दाम थे 73 रुपए 45 पैसा, यही आज के भी हैं। हल्द्वानी में पेट्रोल के कल दाम थे 81 रुपए 72 पैसा व आज के दाम है 81 रुपए 84 पैसा। डीजल की बात करें तो कल हल्द्वानी में डीजल के दाम थे 73 रुपए 65 पैसा, यही आज के भी हैं। जानिए देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। सीएम त्रिवेंद्र आज उधम सिंह नगर में बढ़ रहे कोरोना को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। उधम सिंह नगर जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक करेंगे। इस दौरान जिलाधिकारी रंजना राजगुरु समेत जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। गणेश चतुर्दशी के कार्यक्रम में शामिल होंगे हरक सिंह रावत। वन मंत्री हरक सिंह रावत आज कोटद्वार में रहेंगे, जहां वो सतबिलय मंदिर में आयोजित गणेश चतुर्दशी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। यशपाल आर्य पंजीकृत श्रमिकों को बांटेंगे राशन। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य आज श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को राशन वितरित करेंगे। इस दौरान वो बाजपुर विधानसभा में कई गाँव में जाएंगे। आर्य आज खंबारी, बन्नाखेड़ा कैंप कार्यालय, कनोरा, कानोरी और महेशपुरा जाएंगे। मदन कौशिक आज कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक आज हरिद्वार में रहेंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। उधर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज आज अपने विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल से देहरादून के लिए रवाना होंगे। संचार व्यवस्था बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे लोग। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में आज सीमांत क्षेत्रों के लोग संचार व्यवस्था बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे, जबकि जिलाधिकारी विजय कुमार जोगंदड़े आपदा राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे। उधर आपदाग्रस्त धारचूला, मुंस्यारी और बंगापानी तहसील में राहत कार्य जारी रहेंगे। सड़कों की बदहाल स्थिति को लेकर कांग्रेसी देंगे धरना। अल्मोड़ा में बदहाल सड़कों को दुरुस्त करने की मांग को लेकर कांग्रेस धरना देगी। जिलाध्यक्ष पीताम्बर पांडे और नगर अध्यक्ष पूरन सिंह रौतेला के संयुक्त नेतृत्व में कांग्रेसियों का रोडवेज वर्कशॉप कर्नाटक खोला के पास धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। उपनल कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया। प्रदेश के 20,000 से ज्यादा उपनल कर्मचारियों को सरकार ने शुक्रवार को मानदेय बढ़ोतरी का बड़ा तोहफा दिया। अकुशल से अधिकारी श्रेणी तक उपनल कर्मियों को हर महीने कैश इन हैंड के रूप में 1626 से 5,935 रुपए ज्यादा मिलेंगे। उत्तराखंड में लागू करेंगे दिल्ली का विकास मॉडल केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने देश के सामने दिल्ली का विकास मॉडल रखा है। अब उत्तराखंड की जनता हमें मौका देती है तो हम दिल्ली के विकास मॉडल को नया उत्तराखंड बनाने के लिए लागू करेंगे। उत्तराखंड के 2022 का विधानसभा चुनाव हम इसी पर लड़ेंगे। ताशी और नुंगशी ने हौसले से पूरी की विश्व की कठिनतम रेस। एवरेस्ट विजेता दून की जुड़वा बहनों ताशी व नुंगशी ने विश्व की कठिनतम 671 किलोमीटर लंबी रेस को 34वें स्थान पर रहकर पूरा किया है। 22 टीमें दौड़ का पूरा करने से पहले ही बाहर हो गई थी। इस प्रतियोगिता के होस्ट साहसिक कारनामों के लिए प्रसिद्ध बेयर ग्रिल्स थे। गणेश चतुर्थी पर आज घरों में विराजमान होंगे गणपति बप्पा। 10 दिवसीय गणेश महोत्सव शनिवार से शुरू हो रहा है। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार दून में पंडाल नहीं सजे। अधिकांश श्रद्धालु घरों में ही गणपति की प्रतिमा स्थापित कर पूजा पाठ करेंगे। उधर विस अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने गणेश चतुर्थी की लोगों को बधाई दी है। मकान गिरने से पिता 2 बच्चों की मौत। नगर के विण चैंसर क्षेत्र में शुक्रवार तड़के पड़ोसी का जर्जर भवन गिरने से अपने घर में सो रहे युवक और उसके 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। हादसे में मृतक की पत्नी को मामूली चोटें आई हैं। मेरी जिंदगी तो मौत से भी बदतर हो गई है।
कैंसर की निधि हादसे के बाद बुरी तरह टूट चुकी है। वह बार बार बड़बड़ा रही थी कि मेरी जिंदगी तो मौत से भी बदतर हो गई है। शुक्रवार का दिन निधि पर पहाड़ बनकर टूट पड़ा। उसकी हंसती खेलती जिंदगी को एक साथ मिले तीन तीन जख्मों ने बद से बदतर बना दिया। वह बार बार कह रही थी, इस दुखदाई वक्त को देखने के लिए ही उसे की जिंदा छोड़ दिया भगवान। एक तरफ जहां महिला की आंखों में अपने पति और बच्चों को खोने का दर्द है, वहीं दूसरी तरफ इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के लिए प्रति उसमें गुस्सा भी है। महिला अपने पति, बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रही है। डिग्री कॉलेज में 2 घंटे का पेपर होगा। राज्य के डिग्री कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में परीक्षा कराने के लिए शासन व विश्वविद्यालय स्तर पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने इस बार परीक्षा 3 के बजाय 2 घंटे में पूरी कराने का निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी मिलते ही मंत्रालय ने मिली तिथि पर परीक्षाएं शुरू करा दी जाएंगी। डिग्री कॉलेज में 2 घंटे का पेपर होगा। राज्य के डिग्री कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में परीक्षा कराने के लिए शासन व विश्वविद्यालय स्तर पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने इस बार परीक्षा 3 के बजाय 2 घंटे में पूरी कराने का निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी मिलते ही मंत्रालय ने मिली तिथि पर परीक्षाएं शुरू करा दी जाएंगी। मेरी जिंदगी तो मौत से भी बदतर हो गई है। कैंसर की निधि हादसे के बाद बुरी तरह टूट चुकी है। वह बार बार बड़बड़ा रही थी कि मेरी जिंदगी तो मौत से भी बदतर हो गई है। शुक्रवार का दिन निधि पर पहाड़ बनकर टूट पड़ा। उसकी हंसती खेलती जिंदगी को एक साथ मिले तीन तीन जख्मों ने बद से बदतर बना दिया। वह बार बार कह रही थी, इस दुखदाई वक्त को देखने के लिए ही उसे की जिंदा छोड़ दिया भगवान। एक तरफ जहां महिला की आंखों में अपने पति और बच्चों को खोने का दर्द है, वहीं दूसरी तरफ इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के लिए प्रति उसमें गुस्सा भी है। महिला अपने पति, बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रही है। डिग्री कॉलेज में 2 घंटे का पेपर होगा। राज्य के डिग्री कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में परीक्षा कराने के लिए शासन व विश्वविद्यालय स्तर पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने इस बार परीक्षा 3 के बजाय 2 घंटे में पूरी कराने का निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी मिलते ही मंत्रालय ने मिली तिथि पर परीक्षाएं शुरू करा दी जाएंगी। प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या। भगवानपुर के खुब्बनपुर निवासी व्यक्ति की हत्या उसकी पत्नी व प्रेमी ने साथ मिलकर की थी। हत्याकांड में पुत्र ने भी साथ दिया। हत्याकांड का खुलासा कर पुलिस ने मां, बेटे और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रदेश में 1160 रोडवेज बसों के पहिए जाम। प्रदेश में कोरोना का कहर आम आदमी पर ही नहीं, रोडवेज की सेहत पर भी भारी पड़ रहा है। पहले से ही खस्ता हाल रोडवेज को अधिकतर बसों के खड़े हो जाने से रोज 2 करोड़ से अधिक का नुकसान हो रहा है। उत्तराखंड रोडवेज का बस बेड़ा 1400 बसों का है, जिसमें से रोज लगभग 1240 से अधिक बसें सड़कों में दौड़ती थी। 22 मार्च को जब पीएम ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था, तब से रोडवेज बसों की बसें खड़ी हैं। बद्रीनाथ राजमार्ग पिनोला और केदारनाथ गौरीकुंड में बंद। चमोली जिले में बद्रीनाथ हाईवे पर पिनोला में मलबा आने से दूसरे दिन भी बंद रहा। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा तीसरे दिन भी बंद रही। यहाँ गौरीकुंड मुनकटिया के पास मलबा आ गया था, जिससे मार्ग बंद है। जबकि उत्तरकाशी में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग करीब 32 घंटे व गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग शुक्रवार को 5 घंटे बाधित रहा। कोटद्वार में नजीराबाद बुआखाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा आने से शुक्रवार सुबह करीब 2 घंटे तक बाधित रहा। हेमकुंड के साथ खुलेंगे लोकपाल के कपाट। चमोली जिले के भीउंडार घाटी में समुद्र तल से 15,225 फीट की ऊंचाई पर स्थित लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट भी 4 सितंबर को हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के साथ ही खुलेंगे। दोनों धाम एक ही परिसर में हैं। कोरोना संक्रमण के चलते इस साल अभी तक लक्ष्मण मंदिर के कपाट नहीं खोले जा सके हैं। उधर श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के उपाध्यक्ष सरदार नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी ई पास के आधार पर ही यात्रियों को हेमकुंड साहिब जाने की अनुमति दी जाएगी। प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने राजकीय डाइट डीएलएड बैच 2017-19 के प्रशिक्षण के मध्य में संशोधित प्राथमिक नियमावली से मुक्त रखते हुए सभी रिक्त पदों पर सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की मांग की। पति संक्रमित हुआ तो पत्नी ने खोली दुकान, मुकदमा। पति के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बावजूद उसकी पत्नी को सरयू पुल के पास अपनी दुकान खोलना भारी पड़ गया। पुलिस ने जब दुकान पर जाकर देखा तो उसके साथ 2 युवक भी दुकान पर मिले। इस पर पुलिस ने तीनों को कोरोना जांच के लिए भेजा और महिला के खिलाफ क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया। 5 दिन पूर्व मलबे में लापता महिला का शव बरामद।
धारचूला में जुम्मा गांव के एक लाख तोक में 5 दिन पूर्व हुए भूस्खलन में बही महिला भागीरथी देवी का शव गांव से 1 किलोमीटर दूर बरामद हुआ। महिला के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। यहीं दूसरी तरफ मुनस्यारी के उच्च हिमालयी भूभाग में मापांग में एक महिला पहाड़ से गिरे पत्थर की चपेट में आने से घायल हो गई। आपदा प्रभावित क्षेत्र में बारिश के साथ धूप भी आपदा का कारण बनती जा रही है। तेजम तहसील के तल्ला जौहर के आपदा प्रभावित कोटियोड़ा गाँव में शुक्रवार को धूप खिलते ही जमीन में दरार आने लगी है। सुबह मात्र 6 इंच चौड़ी दरार दोपहर तक लगभग 1 से 2 फीट चौड़ी हो चुकी है। सामूहिक दुष्कर्म के आरोपित दबोचे। लूट के इरादे से घर में घुसे बदमाशों की ओर से नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाने का खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में गैंगरेप की पुष्टि हुई है। पुलिस ने परिजनों से दोबारा तहरीर लेकर पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराएं केस में बढ़ा दी हैं। आरोपितों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। मामला ITI थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी का है, जहां पड़ोस के ही रहने वाले मयंक शर्मा उर्फ पंडित ने अपने 3 साथियों सुभाष नगर निवासी मोहित उर्फ गोलू, रामनगर निवासी धीर सिंह व नाडा निवासी अजय कुमार के साथ किशोरी के घर में घुसकर उसके पिता व युवती को नशीला पदार्थ सुंघाकर उसके साथ गलत काम को अंजाम दिया। श्रीदेव सुमन विवि में मेरिट के आधार पर मिलेगा B.Ed में प्रवेश। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय इस बार मेरिट के आधार पर 2 वर्षीय B.Ed पाठ्यक्रम में प्रवेश देगा। आमतौर पर विवि जुलाई या अगस्त में B.Ed की प्रवेश परीक्षा कराता था। इस बार कोरोना महामारी के चलते विवि प्रवेश परीक्षा नहीं करवा पाया। विवि को अपनी सामान्य परीक्षाएं भी स्थगित करनी पड़ी हैं।